नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ आपको कराता हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि तैयारी आपको कैसे करानी है। और आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं और 12 मार्च तक आपके ये एग्ज़ाम होने हैं। तो उसी के लिए मैं 1000 प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको 1 लाइन प्रश्न कराता हूँ और प्रैक्टिस सेट तो मैं चला ही रहा हूँ। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? वो था दोस्तों ब्रह्म समाज। कौन सा? ब्रह्म समाज ये था संगठन। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी दोस्तों ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ये महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। चलिए एक एक डिटेल में आपको यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। देश आज़ाद हुआ था उससे, मतलब मिड नाइट में बोल लो। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? ये भगत सिंह ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? वो था दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड वन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा गया? ये दादा भाई नौरोजी को ही कहा गया है, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया ऐसे करके, तो महान वृद्ध पुरुष। अगला क्वेश्चन है, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में शुरू किया गया था तभी दिया था, करेंगे या मरेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर आया था, वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया? ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन। बहुत अच्छे और बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र जिसका नाम था केसरी का संस्थापक व संपादक कौन था? ये लोकमान्य गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ये भगवत गीता को कहा था। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाने के कारण अल बलाल की स्थापना की। तो बाद में अल बलाल की स्थापना की वो सन पूछ रहा है, तो ये 1915 में की। पहले 1912 में ये किया, फिर 1900 अल बलाल जो है 1912 में किया। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा या पाकर रहूंगा, यह किसका नारा था? ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का था। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित था? तो फ्रंटियर गांधी पद मान लो या सीमांत गांधी किसको बोला जाता था? ये खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेडीज विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? ये है दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अरविंद घोष है। और एक क्वेश्चन और आता है कि डिवाइन लाइफ किसकी पुस्तक, वो हमें नीचे कमेंट में बताएं, बस शब्द आगे पीछे हैं। अगला क्वेश्चन है, द लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र था? ये सैयद अहमद खान का था। इन्होंने क्या नाम है, एएमयू की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? ये पत्रिकाएं थी, तो महात्मा गांधी ने ये दोनों पत्रिकाएं निकाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? ये लिखा था दीनबंधु मित्र ने। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ये भारत भाग्य विधाता नाम से प्रकाशित किया गया था 1912 में। अगला क्वेश्चन है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में। अगला क्वेश्चन है, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ये दोस्तों
अलीपुर बम मामला में किया गया था इनको गिरफ्तार। अलीपुर ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ये विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? ये भगत सिंह के विरुद्ध किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? ये सरदार भगत सिंह ने की थी नौजवान भारत सभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएस के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये लाला हरदयाल ने की थी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली बार गोली चलाई थी, तो ये बैरकपुर में चलाई थी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक प्रमाण शक्ति का अंतरण था, तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को। ठीक है, तो ये सौंप दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन व्यवस्था है वो ब्रिटिश सम्राट को चली गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में जो गदर हुआ था, मतलब जो 1857 जो लड़ाई हो रही थी, नेतृत्व किसने किया था उसी में कानपुर में? तो नाना साहेब ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के या शब्द आने बाने पूछ लेगा, लेकिन आपको आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात किसने किया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 घोषित किया गया। ये इलाहाबाद में किया गया, स्थान पूछा है तो इलाहाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़ा पहनकर कौन गया था? तो ये जीवी जोशी गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंटी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ये था थॉमस मोनरो। कौन था? थॉमस मोनरो। आप नाम याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे वॉरेन हेस्टिंग। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और किसके साथ किया? राजा राम मोहन राय के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये शायद रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था, तो गवर्नर जनरल हटा के वायसराय बना दिया गया था, वो था लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जोड़ा जाता है? तो ये लॉर्ड डलहौजी है। इसने मतलब राज्य की हड़प नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन, इसी की योजना बनाई थी इसने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल पूछा तो वो था श्री राजगोपालाचारी जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? तो ये कृषि सुधार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ये लॉर्ड लिटिल ने किया था पारित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी या जनक किसे माना जाता है? वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और पहली जो जनगणना है वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी या मेयो काल में हुई थी? एक तो हुई थी 1881 में और एक हुई थी 1872 में। तो आप बताएं नीचे कमेंट करें, कुछ तो कमेंट करें, कुछ कमेंट ही नहीं कोई करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्टेशन से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो वो बम्बई, जो आधुनिक मुंबई है। आप लोग कमेंट नहीं करते, इसीलिए मैं कई क्वेश्चन को ऐसे जानबूझ कर बोल देता हूँ गलत, या उत्तर उसका गलत बोल दूंगा कि आप लोग इस बहाने से तो कमेंट करें, लेकिन फिर भी नहीं करते आप। ईस्ट इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? ये नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये दोस्तों विनियामक अधिनियम के द्वारा की गई थी 1773 में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? ये दोस्तों मिंटो सुधार के द्वारा की गई, मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा 1909 में। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ये 1935 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 अधिनियम में दुशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे? तो ये थे मॉन्टेयू। अगला क्वेश्चन है, 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ये दोस्तों किया गया था ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो ये साइमन कमीशन पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? तो ये 1907 में भेजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था तो था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, मतलब जो क्या कहते हैं कुटीर उद्योग, आप जानते हैं कपड़ा बनाना, सूती उद्योग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? तो अधिकार क्षेत्र स्वतंत्र बोल लिया जाए तो 15 अगस्त 1947। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी सच्चे समर्थक थे? तो ये कुटीर उद्योगों के ये सच्चे समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो ये असहयोग आंदोलन जब विफल हो गया उसके बाद बनाई गई थी स्वराज पार्टी। ये किसने बनाई थी हमें कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक थे तो किस पार्टी के संस्थापक थे? ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो ये भारत का भावी संविधान बनाने के लिए किया गया था गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे आचार्य JV कृपलानी। ये बात है दोस्तों 1946 की, और 1946 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो हुआ था दोस्तों मेरठ में। तो आप याद रखिए मेरठ में ये अधिवेशन हुआ था 1946 की, और उसके अध्यक्ष थे आचार्य JV कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? वो फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? तो सुभाष चंद्र बोस को ही माना गया, लेकिन ऑफिशियल कौन था वो हमें नीचे कमेंट में, इन्होंने तो उसको मतलब रीन्यूज किया था उसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारत के कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो ये था दोस्तों A.O. हुआ, जो एक अंग्रेज था। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के लिए, खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो ये था टर्किश खलीफा, मतलब टर्की का खलीफा ही सबसे मेन होता था। अगला क्वेश्चन है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो ये लखनऊ के अधिवेशन में आए थे 1916 में, और इस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे शायद मजूमदार करके थे। आप हमें कमेंट में बताएं डिटेल ये अलग कब हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गरम दल और नरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? तो ये कांग्रेस के सूरत अधिवेशन पड़ी थी 1907 में, और उसके 9 साल बाद ये मिले थे आपस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय किसके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की लाठी से घायल होकर और वो मर गए? तो ये है साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? ये B.R. अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1906 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि साइमन के सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय शामिल नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वे थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के गुरु भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता, मद्रास या बम्बई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था? ये लॉर्ड कैनिंग के। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? ये दादा भाई
नौरोजी को कहते थे, ठीक है। और महात्मा गांधी जो हैं वो कैसे कहते थे, हमने ऊपर भी बताया है आपको। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता का हस्ताक्षर कब हुए थे, तो समझौते पर जो हस्ताक्षर हैं वो 5 मार्च 1931 को हुए थे। अगला क्वेश्चन है उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी, तो वो था फजल अली आयोग। अगला क्वेश्चन है गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे, तो ये थे दोस्तों लियो टोल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था, ये गांधी जी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गए थे, तो वो गए थे गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके ही गुरु थे। अगला क्वेश्चन है 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ जा रहे थे, तो ये गए थे दोस्तों अहमदाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, ये दोस्तों चंपारण आंदोलन बिहार में है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, ये 1924 हुआ था कर्नाटक के बेलगांव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था, ये दांडी में हुआ था, जैसे हम दांडी यात्रा भी कहते हैं, दांडी मार्च। अगला क्वेश्चन है 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, ये थे पट्टाभी सीतारमैया को हरा गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था, ये भेजा गया था दोस्तों शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था, ये था क्रिप्स मिशन की जो विफलता हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था, ये अगस्त महीने में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था, ये बलिया में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं चौरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, तो असहयोग आंदोलन है उसे स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित करके अधिवेशन को पारित किया था, तो ये कलकत्ता में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे, तो वो थे असहयोग, सविनय अवज्ञा व बहिष्कार। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है, तो ये थी दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो ये थे दोस्तों हमारे सामान्य ज्ञान के 100 क्वेश्चन, और मैंने आपको मतलब टारगेट लेके चले हैं कि 1000 प्लस में आपको मतलब एसएससी जीडी के एग्जाम खत्म होने तक मैं करा दूंगा। आप उम्मीद करिए और ऐसी दुआ भी करिए कि मैं आपका ये टारगेट है ये कंप्लीट कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और आप हमें ऐसे ही लगातार सपोर्ट बना रखें और अपनी एग्जाम तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद दोस्तों।